जय गुरुदेव, जय गायत्री माता। क्या केवल अच्छा खाना खाने, योग करने या पूजा पाठ करने से हमारा संपूर्ण विकास हो जाता है? अगर ऐसा होता तो दुनिया में इतने पढ़े लिखे और स्वस्थ लोग भी तनाव, भय, क्रोध और असंतोष में क्यों घिरे होते? इसका उत्तर हमें युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के साहित्य में मिलता है। पिछले वीडियो में हमने जाना था कि हमारा शरीर केवल मांस और हड्डियों का ढांचा नहीं है, यह पंच तत्वों से बना है और इसके भीतर 5 दिव्य चेतना परतें, जिन्हें पंचकोश कहा जाता है, कार्य करती हैं। लेकिन केवल यह जान लेना पर्याप्त नहीं है। सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि इन 5 कोशों को शक्तिशाली कैसे बनाया जाए। आज का वीडियो इसी विषय पर है। पहला, अन्नमय कोश, स्वस्थ शरीर साधना का आधार। गायत्री परिवार के साहित्य में शरीर को ईश्वर का मंदिर कहा गया है। यदि मंदिर ही दुर्बल होगा तो उसमें रहने वाली दिव्य चेतना कैसे प्रकट होगी? इसलिए पहला कदम है अन्नमय कोश को मजबूत बनाना। प्रतिदिन सात्विक भोजन करें, भोजन को प्रसाद मानकर ग्रहण करें, योग, व्यायाम या सूर्य नमस्कार करें, समय पर सोएं और समय पर उठें। याद रखिए, जैसा अन्न होगा वैसा ही तन और मन बनेगा। दूसरा है प्राणमय कोश, जीवन की ऊर्जा। आपने महसूस किया होगा, कभी बिना अधिक काम किए भी थकान महसूस होती है, जबकि कभी पूरे दिन काम करने के बाद भी शरीर में उत्साह बना रहता है। यह अंतर केवल शरीर का नहीं, प्राण शक्ति का होता है। आचार्य श्री राम शर्मा जी ने प्राण बल को जीवन की सबसे बड़ी संगति माना है। इसे बढ़ाने के लिए प्रतिदिन प्राणायाम करें, सुबह की शुद्ध हवा में कुछ समय बिताएं, श्रद्धा और एकाग्रता से गायत्री मंत्र का जप करें, क्रोध, चिंता और भय से दूरी बनाएं। ये हमारी प्राण शक्ति को धीरे धीरे क्षीण कर देते हैं। तीसरा है मनोमय कोश, विचारों का निर्माण। क्या आपने देखा है, 2 लोग एक जैसी परिस्थितियों में रहते हैं, एक हमेशा प्रसन्न रहता है और दूसरा हमेशा दुखी। कारण परिस्थितियां नहीं, मन की अवस्था होती है। गुरुदेव के जीवन दर्शन में विचारों को भाग्य का निर्माता बताया गया है। इसलिए प्रतिदिन स्वाध्याय करें, अच्छा साहित्य पढ़ें, नकारात्मक समाचारों और निरर्थक चर्चाओं से बचें। प्रेम, करुणा और सद्भाव का अभ्यास करें, क्योंकि जैसे विचार होंगे वैसे ही व्यक्तित्व बनेगा। चौथा है विज्ञानमय कोश, विवेक का प्रकाश। ज्ञान होना और विवेक होना दोनों अलग बातें हैं। विज्ञानमय कोश हमें सही और गलत का निर्णय सिखाता है। इसे विकसित करने के लिए प्रतिदिन आत्मचिंतन करें, अपनी गलतियों को स्वीकारें, हर दिन कुछ नया सीखें, सत्य और ईमानदारी को जीवन का आधार बनाएं। यही वास्तविक शिक्षा है। पांचवा है आनंदमय कोश, जीवन का अंतिम लक्ष्य। हर व्यक्ति आनंद चाहता है, लेकिन अधिकांश लोग उसे बाहर खोजते रहते हैं, धन में, पद में या वस्तुओं में। जबकि ऋषि परंपरा बताती है कि सच्चा आनंद हमारे भीतर ही छिपा है। इसे जागृत करने के लिए प्रतिदिन ध्यान करें, ईश्वर के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करें, बिना किसी स्वार्थ के सेवा करें, किसी एक व्यक्ति के जीवन में मुस्कान लाने का प्रयास करें। यही आनंदमय कोश को प्रकाशित करता है। ऑल वर्ल्ड गायत्री परिवार के अनुसार आदर्श दैनिक साधना: सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठें, प्रार्थना करें, गायत्री मंत्र जप और ध्यान करें, प्राणायाम करें, कुछ समय स्वाध्याय करें, दिन भर सद्विचार, सदाचार और सेवा का अभ्यास करें। रात को सोने से पहले 5 मिनट आत्मनिरीक्षण करें। अपने आप से पूछें, आज मैंने अपने 5 कोशों को मजबूत करने के लिए क्या किया?
यही प्रश्न धीरे धीरे आपका जीवन बदल देगा। पिछले वीडियो में हमने पंच तत्व और पंच कोश को समझा। आज हमने जाना कि उन्हें मजबूत कैसे बनाया जाए। अगले वीडियो में हम जानेंगे कैसे पहचानें कि हमारा कौन सा कोश कमज़ोर है, उसके क्या लक्षण हैं और उसे संतुलित कैसे करें। अगर आपको यह ज्ञान उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम बदलेंगे, युग बदलेगा। जय गुरुदेव, जय गायत्री माता।